Hello friends, welcome again on the YouTube channel of Udit Pharmacy. Myself आशीष राय। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट 3। जैसा कि हमने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में कवर किया, पार्ट 1 में हमने कवर किया एसिड बेस टाइट्रेशन, वहीं पार्ट 2 में हमने कवर किया नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का अगला टॉपिक जो है टाइट्रेशन का वो है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो हम देखेंगे क्या होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन। नाम ही बता रहा है कि प्रेसिपिटेशन, तो इसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना ही होना है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज दैट टाइट्रेशन इन विच टाइट्रेंट टाइट्रेंट रिएक्ट करता है एनालाइट के साथ और बनाता है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में टाइट्रेंट एक कोई प्रोडक्ट होता है, विद एग्जांपल मैं आगे समझाऊंगा आपको, और एक एनालाइट होता है। इन दोनों का रिएक्शन होके एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है हमें जिसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हमेशा एक सॉलिडिफाइड वे में नीचे सेटल्ड दिखेगा आपको। कोई भी बीकर वीकर होगा ना, तो आपका जो प्रोडक्ट फाइनल टाइट्रेशन के बाद ना जो प्रेसिपिटेट होगा बिल्कुल बॉटम पे वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होके नीचे बैठा रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फॉर्मेशन होगा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का, द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आयनिक स्पीसीज। ये जो दो आयनिक स्पीसीज है ना, ये टाइट्रेंट और एनालाइट ही हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है दो आयनिक स्पीसीज के कॉम्बिनेशन से, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल नीचे लिया है, द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इंडिकेट द प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ही प्रेसिपिटेट बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, सिल्वर है और क्लोराइड है, तो ये सिल्वर आपका हो जाएगा टाइट्रेंट और क्लोराइड होगा एनालाइट। तो इन दोनों का रिएक्शन होके एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड एक सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। सॉलिड फॉर्म ही प्रेसिपिटेट कहलाता है। ठीक है, तो एजीसीएल जो है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। जैसे कि आप अगर ये रिएक्शन अपने लैबोरेटरीज में करोगे, तो अगर सिल्वर को इन एक्वस सॉल्यूशन में, सिल्वर है और क्लोराइड भी एक्वस सॉल्यूशन में, इन दोनों का रिएक्शन करोगे आपस में, तो देखोगे AgCl एक सॉलिड कलर का एक सॉलिड फेज में व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा। वही कहलाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड। वही आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लास्क के बॉटम में वो टाइट्रेशन का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो पड़ा रहेगा। द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर आयन, जो यहाँ पे आप लिए हो, कितना क्वांटिटी में लिए हो सिल्वर आयन, इज यूज्ड टू इक्विवेलेंस पॉइंट इन इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड आयन। तो और Ag तो लिए हो आप डेफिनेट अमाउंट में, और कितना रिएक्शन करके वो क्लोराइड कितना ले रही है, टाइट्रेशन आप धीरे धीरे करोगे ना, क्लोराइड धीरे धीरे उसमें ड्रिप करोगे, तो देखोगे कब ये प्रेसिपिटेट बनना बंद हो रहा है। ठीक है, जैसे कि क्या होगा ना, बनते 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 नीचे बैठेगा, नीचे बैठते बैठते एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ सैचुरेशन हो जाएगा कि अब प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, तो वही उसका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। बात समझ में आया? आप लैब में अगर इसको परफॉर्म करोगे तो आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा ही मिलेगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जांपल बहुत ही मस्त है कि एजी और सीएल का रिएक्शन करते हैं तो हमको किस कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, तो व्हाइट कलर का। ठीक है, होप आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सिलेबस में प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के मेथड्स भी मेंशन्ड है। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन यूजेस सिल्वर नाइट्रेट विद क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड थायोसाइनेट आर मोस्टली। तो सिल्वर नाइट्रेट जब प्रेसिपिटेशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, इसके साथ हम क्या लेते हैं एनालाइट्स में, क्लोराइड लेते हैं, ब्रोमाइड लेते हैं, आयोडाइड लेते हैं, थायोसाइनेट लेते हैं। तो ये तीन चार एग्जांपल्स आप ध्यान में रखिएगा कि प्रेसिपिटेशन अगर हमें करना है सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो एनालाइट क्या ले सकते हैं हम, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और थायोसाइनेट। ठीक है, अब तीन मेथड्स हैं, मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, फजान्स मेथड। इसका आपको डिटेल में जानना है तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करो, वहां पे आपको वेल एजुकेटेड टीचर से जानने को मिलेगा। फुल हिंदी इंग्लिश आपको जिसमें भी समझ में आता है आपको वहां समझाया जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोला गया है कि इस टाइट्रेशन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में कैसे कैसे इंडिकेटर्स यूज होते हैं। जैसे कि आप अभी पढ़े होंगे एसिड बेस टाइट्रेशन, मैंने बताया कि फिनोल्फ्थालीन यूज होता है। वही नॉन एक्वस में अलग अलग टाइप के वहां पे नॉन एक्वस
सॉल्वेंट्स यूज होते हैं। इसी तरह इंडिकेटर्स प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में भी यूज होते हैं, जैसे कि एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, फजान्स मेथड में जो यूज होने वाला इंडिकेटर है उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। एसिड डाइज भी यूज होती हैं, जैसे कि फ्लोरोसीन सीरीज की एज अ सोडियम साल्ट यूज होती हैं। बेसिक डाइज भी यूज होती हैं, रोटामाइन 6G या फेनोस्फ्रानिन एज अ हेलोजन साल्ट्स। ठीक है, तो एसिड डाइज एज अ सोडियम साल्ट यूज होती हैं और बेसिक डाइज एज अ हेलोजन सॉल्ट। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्लियर है। तो होप आपको समझ आया होगा कि क्या होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कैसे प्रेसिपिटेट बनता कैसे। तो जैसे कि AgCl में आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, इसी तरीके से अलग अलग टाइप के रिएक्शन में आपको अलग अलग टाइप के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अगर आपको जानना है और सारे एग्जांपल्स, कई सारे एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं, आप प्लीज उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करिए। अब आप उदित फार्मेसी ऐप को विजिट कैसे करोगे वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, उदित फार्मेसी ऐप में अवेलेबिलिटी किस चीजों की है। सबसे पहले डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकंड ईयर के फुल रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वहाँ पे, लाइव क्लासेस चलती है, ई बुक्स PDF नोट आप कभी भी पढ़ सकते हो, अवेलेबल है वहाँ पे। चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस विद क्वेश्चन एंड आंसर वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है वेल एजुकेटेड टीचर्स के साथ। चैप्टर वाइज टेस्ट है वहाँ पे, लाइव चैट आप कर सकते हो, कभी भी आपको कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में वहाँ समझाया जाएगा आपको, हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में, इंग्लिश में या इंग्लिश में। कंप्लीट 5 सब्जेक्ट डी फार्मा फर्स्ट ईयर के, कंप्लीट 6 सब्जेक्ट डी फार्मा सेकंड ईयर के। वहीं डी फार्मा फर्स्ट ईयर की हार्ड कॉपीज भी अवेलेबल है, होम डिलीवरीज अवेलेबल है वहाँ पे एज अ जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 999, फ्री होम डिलीवरी है वहाँ पे। और डी फार्मा एग्जिट एग्जाम में आपको जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपके एमसीक्यूज वहाँ अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चन जो है PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और वहीं जेन्युइन प्राइस कॉस्ट है इसका 499। रीजनल प्राइसेस हैं, आप प्लीज विजिट करो, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने यहाँ से कुछ सीख के नहीं गए। ठीक है, तो उदित फार्मेसी ऐप पे आप आओगे कैसे। सबसे पहला स्टेप है आपका, एज अ प्ले स्टोर में आप खोलोगे उदित फार्मेसी क्लासेस, वहाँ पे ये हमारा लोगो है, तो वहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करोगे, फिर वेरीफाई करोगे OTP के साथ। स्टेप 2 में अपना नाम ईमेल डाल के यहाँ पे पेड को स्टोर्स में जाके आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। इस बीच आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप 9219303100 पे सुबह 8 बजे से 6 बजे तक शाम में आप कॉल कर सकते हो। हमारी टेक्निकल टीम आपका हेल्प करेगी, जो भी आपको क्वेरी होगी। होप आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।